ठीक, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो भी सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी पहले, उसको एक एक करके धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो आपको बीच में ये दिखता है, ये दरअसल कोई लाइन नहीं है, ये बोर्ड थोड़ा सा डिवाइड है, तो इस वजह से ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना, ये लाइन नहीं है कोई। ठीक, और हाँ, और एक काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को, जो वीडियो बन रहे हैं अब, उनको कोशिश करिएगा कि पूरा पूरा देखें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे वीडियो, सारे का सारा कंटेंट बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बन रहा है अब। ठीक है, तो आप लोगों को सारा ये पूरा वीडियो, ज्यादा इसी वजह से ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं बनता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। ठीक है, आधा आधा करके, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाया जाता है, ताकि जो है आप उसको आसानी से और सुगमता से देख सके, सुगमता पूर्वक। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखें इसको। ठीक, चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो प्रायद्वीपीय पठार था, उसका स्टार्टिंग कहाँ से था? अरावली पर्वत श्रेणी से था। इधर आपका राजमहल पहाड़ी थी, और इधर आपका कन्याकुमारी था, और ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार था। और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा भी यहाँ पे शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग कुछ कुछ चीजें एक एक करके, दो जितना भी ये हो सकता है वो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। अरावली पर्वत श्रेणी, जैसा कि सब जानते हैं, यह एक क्या है? घर्षित मोड़दार पर्वत है। घर्षित मतलब इसका जो है क्षय हो चुका है, यानी वो पूरी तरह से ऊपरी हिस्सा इसका नष्ट हो चुका है। ठीक है, ये अपने मूल अवस्था में नहीं है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा घर्षण हो चुका है, यानी कट छट गया है। ठीक है, तो ये घर्षित मोड़दार पर्वत है। मोड़दार मतलब वर्ण जिसमें पड़ जाते हैं, वो पर्वतों में से एक पर्वत आपका अरावली पर्वत है, और ये उसी काल का है जिस काल में गोंडवाना लैंड से हमारा प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ था। ठीक है, उसी काल का ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, मोड़दार पर्वतों में इसकी लंबाई, यानी लंबाई का मतलब इसका आपका जो है लंबाई देखी जाए तो यहां से, यानी लंबाई कहां से? गुजरात से लेके दिल्ली तक पूरा लंबा जो लंबाई इसकी होती है वो कितनी है? 800 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसको गुजरात, यानी गुजरात में, यानी इसको जो है नाम भी अलग अलग पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम गुजरात में इसको बोल दिए आपको अरावली पर्वत श्रेणी। इसको जब आप उदयपुर में पहुंचेंगे तो उदयपुर में इसको जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी के नाम से? जरगा पहाड़ी। और दिल्ली में इसको दिल्ली पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पालनपुर से दिल्ली का, यहां पे लिख लीजिए आप, मजनू का टीला, मजनू का टीला एक स्थान है दिल्ली में, वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक, और इसकी औसत जो है, हाँ, इसका जो है लंबाई आपकी 800 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, इसके बाद में ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी, हमने जैसा कि बताया कि ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जरगा पहाड़ी के नाम से, और दिल्ली में दिल्ली पहाड़ी के नाम से। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है। ठीक है, जिसकी आपकी, एक मिनट, ठीक है, सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है, जिसकी आपकी, हाँ, ऊंचाई आपकी लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर ऊंचा ये आपका गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर स्थित कहां पे है? माउंट आबू पहाड़ी पे। क्योंकि जो गुरु शिखर, ये जो अरावली पर्वत है, कई श्रेणियों का समूह है, कई छोटी छोटी पहाड़ियों या पहाड़ों का समूह है, तो उसमें एक माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी है, उस माउंट आबू में ये गुरु शिखर स्थित है। माउंट आबू एक घूमने वाली भी जगह है, यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी है माउंट आबू। और माउंट आबू में ही जैन मंदिर बना हुआ है। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये एग्जाम में पूछा गया है, और आगे भी हो सकता है पूछा जाए कि माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे है। तो आपका माउंट आबू राजस्थान में
कि माउंट आबू में ही गुरशिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है। ठीक है, यहां पर एक बात और भी है, ये कब की बात है, ये बहुत पहले की बात है कि यहां पर ब्रह्म कुमारियों ने बहुत बड़ा सोलर प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट खाना पकाने वाला यहां पे लगाया था। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात है, इसको याद रखना चाहिए तो रखिए। इसके बाद में इसमें से दो नदियां, एक नदियां इसी के आसपास से निकलती है और एक नदी निकलती तो यहीं से है, लेकिन इसको पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऐसे करके बनास नदी निकलती है और बनास नदी ये जाके आगे चल के चंबल में मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी। ठीक है, और चंबल कहां से निकलती है, मालवा के पठार से, तो सीधी सी बात है, यहां से निकली पश्चिम से, ये पश्चिम है ये पूर्व है, पश्चिम से निकली और जाके या मालवा पठार में चंबल से निकलने वाली, मालवा पठार से निकलने वाली नदी या चंबल में जाके ये मिल जाती। ठीक है, लूनी नदी भी यहीं से निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से ही, लेकिन ये किसी मतलब सागर में ना मिल करके कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, क्योंकि कच्छ का रण एक दलदली भाग है, बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र है, तो उसमें जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सारी चीजें लिखी हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसका निर्माण कैसे हुआ है, लावा से हुआ है। धरती के अंदर जो लावा जमा हुआ है वो कभी कभी उद्गार हो जाता है, जैसे मान लीजिए जब आपका दक्कन का जो पठार है, वो जब भारत आपका प्रायद्वीपीय पठार अलग हुआ था तो उसमें दरार पड़ी, दरार के फलस्वरूप उससे लावा निकला था और लावा एक विस्तृत मैदान में फैल गया था। इसी प्रकार ये भी एक लावा के निर्माण से ही, लावा के निक्षेप से ही, यानी जमाव से ही इस पठार का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार इसमें काली मिट्टी भी होगी बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि हमें मालूम है कि लावा के निर्माण से, ठीक है, लावा के जो जमाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे, अपक्षय के द्वारा। अपक्षय वर्धन पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, काली मिट्टी का संप्राय मैदान है, यानी ये पूरा लावा जो है मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान। संप्राय का मतलब होता है कि जहां पर चट्टानों के ऊंचे टीले नहीं होते हैं, बिल्कुल समतल मैदान होता है, वो उसका संप्राय मैदान कहलाता है। तो काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। ठीक, नदियां इससे कौन कौन सी निकलती हैं, तो इससे नदियां होती हैं चंबल, बेतवा और काली सिंध, 3 नदियां इससे मुख्य रूप से निकलती है और इसी चंबल नदी में ही जाके बनास नदी जाके मिल जाती है। ठीक है, बनास नदी को ऊपर से कनेक्ट करिए चंबल नदी में। इसके बाद में विंध्य पर्वत श्रेणी है। देखिए ये सब आप देखते जाइए, ये अरावली पर्वत है, ये आपका अरावली पर्वत है और इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत आ गया, पठार आ गया, मालवा का पठार। ठीक, मालवा के पठार के दक्षिण में, ये दक्षिण है आपका, ठीक है, विंध्य पर्वत यहाँ पे सही से आ नहीं पाया है, तो दक्षिण में स्थित आपका विंध्य पर्वत हो जाएगा। विंध्य पर्वत का मुख्यतः विस्तार आपका एमपी में है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि नहीं, कहाँ गया विंध्य, हाँ लिखा है, मुख्यतः विस्तार इसका एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। आंतरिक पहाड़ियों में से दूसरी पहाड़ी, यानी कहने का मतलब कि जो जितना भी प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ी पहाड़ी अगर देखी जाए तो अरावली पहाड़ी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी हो जाएगी, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 पहाड़ियां आती हैं, कौन कौन सी, पहले आता था विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां, इसके ही समूह है, विंध्य पर्वत के ही ये श्रेणियां हैं, अलग अलग स्थित हैं, कटी हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ये श्रेणियां में स्थित है, पूरा नहीं से बन पाया है, 2 बन पाई है। ठीक है, मान लीजिए आपका विंध्य पर्वत हो गया, फिर आपका कैमूर हो, भांडेर हो गया, कैमूर हो गया, फिर आगे पारसनाथ की पहाड़ी। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना है, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि भांडेर पहाड़ी किस पर्वत का एक हिस्सा है, तो आप विंध्य पर्वत में बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में विंध्य पर्वत के दक्षिण में आप आ जाएंगे सतपुड़ा श्रेणी, जो कि इन चारों में से पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंस अगर दी जाए तो सतपुड़ा है, इसके बाद में अरावली है, इसके बाद में आपका मालवा है, फिर विंध्य पर्वत है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत आपका एमपी में स्थित है, एमपी में पूर्ण रूप से स्थित है, मध्य प्रदेश में, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में आपका
कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा से सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा जैसा कि हम लोग जान भी चुके हैं, सतपुड़ा एक ब्लैक पर्वत है, ठीक है, सतपुड़ा एक ब्लैक पर्वत है और विंध्य के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा के अंतर्गत 4 पहाड़ी आ जाती हैं। सतपुड़ा श्रेणी है पूरी, है ना, इसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बोलते हैं। इसको पूरा नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी पर्वतों का श्रृंखला, ठीक है। तो जैसे एक आ जाती है आपकी सतपुड़ा, दूसरी आ जाती है आपकी राजपीपला, छोटी है, इसके बाद आ जाती है महादेव पर्वत, इसके बाद आता है महाकाल पर्वत, ठीक है। तो इसमें से 4 पर्वत हो जाते हैं, इसमें से छोटा है तो इस वजह से इसको नहीं बनाया गया है, लेकिन इन तीनों को बना दिया गया है। सतपुड़ा ये हो गया, महादेव ये हो गया और महाकाल पर्वत ये हो गया, ठीक है। इन तीनों पर्वतों में से सतपुड़ा, महादेव और महाकाल, ठीक। महादेव पर्वत आपका धूपगढ़ चोटी स्थित है। कहां पे? महादेव पर्वत, महादेव आपका ये वाला बीच वाला पर्वत है। महादेव पर्वत में धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अमरकंटक, इसके बाद में बगल का जो एक पर्वत है वो आपका इसको बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, महाकाल पर्वत। इसको आपको महादेव पर्वत, इसको आप महाकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। महाकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक है, और अमरकंटक से ही हम जैसा कि जानते हैं, अमरकंटक से ही कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है, ठीक है, ठीक। और यही पहाड़ी, यहीं से ये जो पहाड़ी है, इसके ये पहाड़ी आपकी जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक, ये दो पूरी श्रेणी बनी हुई है। इधर आपका नर्मदा नदी, ठीक है, और उसके दक्षिण में कौन सी नदी? तापी नदी, ठीक। तो उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में तापी नदी, ये दोनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के फलस्वरूप ये आपका अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, और यहाँ पे अपना मुहाना आके बनाती हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां, नर्मदा और तापी। इसके बाद में ये सोन नदी आपकी जो है, सोन नदी इधर ना प्रवाहित होके ये उधर चली जाती है, और ये सीधे जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पटना के पास गंगा में सोन नदी सीधे मिलती है। सोन नदी और टोंस नदी, गंगा की यही 2 प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं जो सीधे जाके गंगा मिलती हैं। बाकी जितनी भी आपकी ये वाली नदियां हैं, मालवा के पठार वाली नदियां, ये पहले आपकी यमुना नदी मिलती हैं, फिर यमुना नदी जाके इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तापी नदी आपकी निकलती कहां से? बैतूल जिला है एक मध्य प्रदेश में, वहां से आपका बैतूल के पठार से निकलती है, ठीक है। उत्तर में ये हो गया आपका, हाँ, धूपगढ़ी चोटी जो है ये पूरे उसकी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और इसी श्रेणी के पास में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। देखो ये छोटे छोटे वीडियो हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद में कल फिर 4-4, 2-2, 3-3 ऐसे करके लेंगे, ताकि आप लोगों को भी देखने में या जो भी है उसमें समस्या ना हो। इस वजह से छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे, और जो है आप एक एक करके सही समझें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत घुमा के बहुत अंदर तक हो सकता है दे, तो लेकिन इससे अंदर नहीं दे सकता है आपका, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे अंदर कोई का मतलब सिविल मत देने लगिएगा, ठीक है, दीजिएगा अपने मन से, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम पूछ जाते हैं नॉर्मली यही सब सारे क्वेश्चन उसमें पुटअप होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो करके ही धीरे धीरे करके पूरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं।